पंजाब में अलहमरा हाल के नाम से है, सिंध में है, हर जगह में है। तो गिलगित बल्तिस्तान में देगर सूबों से हमारे जो अदीब हैं, हमारे जो शोरा कराम हैं, हमारे जो कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ है, इनके लिए आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। ये बेचारे कभी किधर जाते कभी, लिहाजा एज ए स्पेशल केस एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, इनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ आवाम की खिदमत कर सकें। भाई ये में हमारा मुतालिबा है सीएम साहब का। दूसरा, मैं खुसूसी तौर पर सीएम साहब से अपील करता हूँ, चूँकि मैं भी एक वकील हूँ छोटा सा, सीएम साहब बैरिस्टर हैं, पार्टी बेसिस पर पाकिस्तान के देगर अजला में हमारे शोरा कराम, हमारे अदीब, इनको बाकायदा जॉब मिलता है, इनके लिए बजट रखा जाता है। मेरी अपील है सीएम साहब से, तब्दीली लाना है, ग्रास रूट लेवल पर लाना चाहिए। आज तक गिलगित बल्तिस्तान में हमारे शोरा कराम कल्चर के लिए कोई अलग बजट नहीं रखा गया। इसके लिए मैं अपील करूंगा, कल्चर के लिए अलग सेक्रेटरीट होना चाहिए। कल्चर गिलगित बल्तिस्तान का ये एक रिच कल्चर है। हमारे शोरा, हमारे आर्टिस्ट गिलगित बल्तिस्तान के दुनिया में माना जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन इधर बजट देखो तो रोना आता है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ, इनके लिए अलग से डायरेक्टरेट बनाना चाहिए, इनके लिए अलग बजट होनी चाहिए। और बिलखुसूस माशी तौर पर ये बहुत ही इनकी हालत बदहाली है, इनको बाकायदा मुलाजमत दी जाए जैसे कि दूसरे सूबों में दिए जाते हैं। जो आज तक मेहदी हसन को रियलिटी मिलती है, आज तक वो जिंदा भी नहीं है। बलूचिस्तान में उनको भी रियलिटी दी जाती है, खमीसू खान को रियलिटी दी जाती है। चीज़ है गिलगित बल्तिस्तान के शोरा और आर्टिस्ट को इनकी मुस्तकबिल डार्क होता जा रहा है। लिहाजा मैं सीएम साहब से अपील करता हूँ, माजी में इसमें क्रीम बोलूँगा, इस क्रीम जो टीम है, इस फौरी तौर पर हमारे जो कल्चर जो है, शोबे कल्चर, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। ये जो इनको मुलाज़िम दी जाए, कल्चर का अलग डायरेक्टर बनाया जाए, कल्चर के लिए अलग सेक्रेटरी बनाया जाए, कल्चर के लिए अलग थलग ही बजट बनाया जाए। हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं, हमारे शोरा हैं, हमारे अदीब हैं, आज उनकी हालत कसम पुरसी की है। पाकिस्तान के दूसरे सूबों में, अमजद साहब आप डेली जाते हो, ठीक है, आपने आज तक इस कल्चर के लिए, आप पहले भी गवर्नमेंट में रहे हैं, पहले भी आप सेनेटर रहे हैं, आपसे अपील है इस कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारे फनकारों ने गिलगित बल्तिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया है, लेकिन अंदर देखा जाए तो खुदा की कसम बहुत अफसोस होता है। अलग बजट हो इनके लिए, इनकी हौसला अफजाई की जाए और उसके बाद इनको मुलाज़मतें दी जाएं। शुक्रिया। आज मैंने कल्चर के बारे में अपील किया। सीएम साहब भी हमारे हैं, अपोजिशन लीडर भी हमारे हैं, अवाम के हैं, अवाम ही में से हैं, गवर्नर भी हमारा है। ये तीन गिलगित बल्तिस्तान के बेटे हैं। हमारा अमन एक है, हमारा कल्चर एक है। हम उम्मीद रखते हैं आप मिलकर इस इलाके में अमन पैदा करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, इलाके को तरक्की दे देंगे। बिलखुसूस हमारे कल्चर को नज़रअंदाज किया गया है, इसको क्रश किया गया है, आज तक किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। मैं आप सीएम साहब, अपोजिशन लीडर एडवोकेट अमजद साहब और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से अपील करता हूं कि जनाब कल्चर को, हमारा कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई हौसला अफजाई नहीं है। इसके लिए आने वाले बजट में कल्चर के लिए बजट रखा जाए, शोरा कराम और फनकारों की हौसला अफजाई की जाए। नौजवान हैं, इनको मुलाज़मतें दी जाएँ ताकि ये अब हमारे गिलगित बल्तिस्तान का नाम मज़ीद रोशन कर सकें। बजट रखा जाए सालाना, इनका सेक्रेटरी अलग किया जाए, इनको रोज़गार दिया जाए,
اور یہ ہمارا نام پہلے سے روشن کیے ہوئے ہیں، مزید یہ فعال ہوں گے، اور گلگت بلتستان کے امن کے لیے ہمارے کلچر کے جو فنکار ہیں ان کا بڑا کردار ہے اور ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میں سی ایم صاحب سے اپیل کرتا ہوں ان کے لیے ڈائریکٹریٹ دیا جائے، سیکریٹری بنایا جائے اور باقاعدہ ان کو ملازمتیں دی جائے تاکہ یہ بہتر طریقے سے اپنا علاقے کی نمائندگی کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ اپوزیشن لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ کا دادے کا نام ہے کھوکھرو۔ تو کھوکھرو گلگت بلتستان کا شنا کا پہلا شاعر ہے، اور امجد حسین اینڈ فیملی کا گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے اہم کردار ہے۔ میں اپوزیشن لیڈر سے اپیل کرتا ہوں، ہمارا آپ بھی گلگتی ہیں، آپ گلگت کے بیٹے ہیں، آپ کا دادے کا نام کھوکھرو جو شنا کا پہلا شاعر ہے گلگت بلتستان کا، خدا کے لیے آپ اپوزیشن نہ سمجھیں، لیڈر نہ سمجھیں، آپ بھی گلگت بلتستان گلی تو ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے جو کلچر کو، ہمارا کلچر مر رہا ہے، شنا کلچر ختم ہو گیا، شنا کلچر مر گیا۔ میں اپوزیشن لیڈر سے اپیل کرتا ہوں فوری طور پر ہمارے جو کلچر جو ہے، شعبہ کلچر، اس کی طرف توجہ دی جائے، یہ جو ان کو ملازم دی جائیں، کلچر کا الگ ڈائریکٹر بنایا جائے، کلچر کے لیے الگ سیکریٹری بنایا جائے، کلچر کے لیے الگ تھلگ ہی بجٹ بنایا جائے۔ ہمارے جو دانشور حضرات ہیں، ہمارے شعراء ہیں، ہمارے ادیب ہیں، آج ان کی حالت قسم پرسی کی ہے۔ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں امجد صاحب آپ ڈیلی جاتے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے آج تک اس کلچر کے لیے، آپ پہلے بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، پہلے بھی آپ سینیٹر رہے ہیں، آپ سے اپیل ہے اس کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے فنکاروں نے دوسری بات یہ ہے جناب، ہمارے زائرین ہیں، ہمارے حجاج کرام ہیں، ہمارے مزدور بھائی ہیں، ہر صوبے میں ڈائریکٹر پروٹیکٹر ہوتا ہے، ان کا فنگر پرنٹس، ان کا سب کچھ وہ چیک کرتا ہے۔ وہ جب NOC دیتا ہے تب حاجی حج پر جاتے ہیں، تب زائرین زیارت پر جاتے ہیں، تب ملازمین۔ لیکن ماضی میں کسی CM نے، کسی منسٹر نے ڈائریکٹر پروٹیکٹر کی بات نہیں کی۔ ہم CM صاحب سے اپیل کرتے ہیں، PTI کی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، خصوصی طور پر ڈائریکٹر پروٹیکٹر کا آرڈر کرایا جائے تاکہ ہمارے عوام کو مسائل سے بچ جائیں۔ اسلام آباد جاتے ہیں، ڈائریکٹر پروٹیکٹر ہر صوبے میں ہوتا ہے، لیکن گلگت بلتستان میں ماضی میں 2 حکومتیں گئیں، CM بنے، کسی نے ڈائریکٹر پروٹیکٹر کی بات نہیں کی۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں ڈائریکٹر پروٹیکٹر کا آرڈر کیا جائے فوری طور پر تاکہ ہمارے عوام کا یہاں ویریفیکیشن ہو کر ڈائریکٹر پروٹیکٹر کی طرف سے NOC یہیں ہی مل جائے۔ کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہاں ٹیکنیکل ہنر سیکھنے کے لیے یا ویریفیکیشن کے لیے یا باہر جا کر ملازمتوں میں ٹریننگ کے لیے اسلام آباد جایا کرتے تھے۔ گلگت بلتستان اوورسیز امپلائمنٹ اسلام آباد میں تھی، ابھی گلگت ہی شفٹ ہو گئی ہے۔ تو ہم اپنی یوتھ سے، اپنے ہنرمندوں سے، اپنے مزدوروں سے اپیل کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان اوورسیز امپلائمنٹ، یہاں گلگت میں ہی دفتر ہے، یہیں پر رابطہ کریں اور یہیں سے اپنے معلومات لے لیں، اپنے آپ کو ٹرین کریں تاکہ سفری اخراجات، پردیس کے اخراجات سے بچ سکیں۔ ہم تھوڑی سی امیدیں رکھتے ہیں، موجودہ CM صاحب جو ہیں یہ بیرسٹر ہیں۔ میں اس ویڈیو کے وساطت سے CM صاحب کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں۔ CM صاحب، پاکستان کے 4 صوبے بشمول آزاد کشمیر ہے، ہر جگہ میں کلچر کے ادارے ہیں، آڈیٹوریم میں ڈائریکٹر پروٹیکٹر ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر پروٹیکٹر ایک الگ چیپٹر ہے، وہ سمجھنے والا سمجھتا ہے۔ اب اس میں آتے ہیں جناب،
हर इलेक्शन में सीएम साहब भी इलेक्शन लड़ा है, हर आदमी ये कहता है कि जनाब नौकरी दे दो। गिलगित में 4 महकमे हैं, वो 4 महकमों में ऑलरेडी सब लोग लगे हुए। अब उनकी रिटायरमेंट तक हमारी यूथ की उम्र एवरेज होती है। अब सीएम साहब को चाहिए हर महीने में, हर हफ्ते में गिलगित बल्तिस्तान से हमारे 100, 200, 300 नौजवानों को सऊदीया भेजे, कुवैत भेजे, अरब ममालिक में भेजे, खलीज ममालिक में भेजे, तो गिलगित बल्तिस्तान में बेरोज़गारी ही नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि जनाब यहाँ हमें नौकरी मिले। इस सिलसिले में मौजूदा सीएम के बहुत अच्छे इक़दाम हैं, वो समझता है और वो फॉरेन क्वालिफाइड है। अरब ममालिक में, यूके में, यूएसए में हमारे नौजवानों को भेजे, हमारे ड्राइवरों को भेजे, हमारे मैसनों को भेजे। तो इस तरह ये पहला सीएम है कि जिसने सफ़ीरों से मुलाकात की। हम मुबारकबाद देते हैं, ये बहुत अच्छी है। और गिलगित बल्तिस्तान में भी इस वक्त हमारे कुछ बाशूर कुछ हजरात ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के नाम से इदारे चला रहे हैं, लोगों को टेक्निकल बना रहे हैं। जब यहाँ टेक्निकल होंगे हमारी यूथ, तो गिलगित बल्तिस्तान में खुशहाली आएगी, गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की होगी। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छे इक़दाम हैं सीएम साहब के, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहला सीएम है जो इस्लामाबाद में हर मुल्क के सफ़ीर से जाकर मुलाकात किया और गिलगित बल्तिस्तान की गुर्बत के बारे में उनको बताया। लिहाजा हम मुबारकबाद देते हैं वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब को कि हमारे नौजवानों को ओवरसीज़ में इनको मुलज़्ज़म कोटा मिलना चाहिए। बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान को 10-15 साल तक 100% कोटा मिलना चाहिए, क्योंकि माजी में गिलगित बल्तिस्तान के